अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई, अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे, अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए हैं, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए हैं। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो। इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से। लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। रुक्मणी ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना हो। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया, आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप? नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया? बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया? अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी, वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है?
कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं। हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता। अरे भाई, कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है। कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता आपको, इतने सुंदर लगते आप। आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना। क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम, वो भी गोरा, तुम भी गोरी, वो भी सहज, तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक क्वारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका। हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे। जब इस हद पर ठाकुर जी पहुंच गए कि ये कहने लगे कि हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे शिशुपाल से, ये बात सुनकर के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर वो सह ना पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गए। ठाकुर जी को जैसे ही होश आया, पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी थी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा लिया, 1 भुजा से पंखा जलने लगे, 1 भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। अरे रुक्मणी, अरे अरे हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो आनंद कर रहे थे, मैं प्रणय कलह कर रहा था, मैं जबरदस्ती युद्ध लड़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि तुम कभी क्रोध नहीं करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात में कोई सत्यता नहीं है, शिशुपाल नहीं आएगा, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। रुक्मणी जी को होश आया, और जब रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के नेत्रों में देखा तो अश्रु प्रवाह, और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और हाथ पकड़ के रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी आप कुछ भी कहिए, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से कभी दूर जाने की चर्चा भी मत कीजिएगा मुझसे। जो स्थिति ब्रजवासियों की हुई, जो स्थिति ब्रज की गोपियों की हुई, जो स्थिति किशोरी जी की और सब ब्रज वनिताओं की हुई है, उस स्थिति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपसे कृपा करके निवेदन है, जीवन भर आप चाहे जो कह लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये बात आप कभी मत कहिएगा। क्योंकि क्रोध तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज तो मूर्छा हुई है, कल को अगर ये बात कही तो प्राण चले जाएंगे। आप बस ये चर्चा मत करना। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हृदय से अपने हस्त कमल को लगा लिया और प्रेम भाव से श्री रुक्मणी जी को स्वीकार किया। ऐसे भगवान का गृहस्थ आश्रम है, कितनी अनुकूल हैं रुक्मणी जी, बिल्कुल नहीं लड़ती, बिल्कुल नहीं झगड़ती ठाकुर जी से, सब अनुकूल है।
लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। तभी ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, और जामवती के बाद तीसरा विवाह हुआ ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ। और जो सत्यभामा है ये थोड़ी सी शासन करने वाली, इनके मारे ठाकुर जी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनके आगे किसी की नहीं चलती है पूरे द्वारिका में। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है, और सत्यभामा को इस बात का भी अभिमान है कि श्री कृष्ण मेरी ही सुनते हैं, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनते, भले ही कितनी पत्नियां हों इनकी। पर अगर सत्यभामा कह दे कि आप इधर बैठ जाइए तो ठाकुर जी उधर ही जाके बैठते हैं, ऐसा शासन करती। लेकिन शासन से ठाकुर जी को दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी के मन में भाव आता है कि इसको कभी कभी अभिमान हो जाता है, उस अभिमान को कैसे नष्ट किया जाए। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूं। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, चाहे भाई लोग हों चाहे हमारी बहनें हों, सुंदरता मुख पे नहीं होती, सुंदरता त्वचा पे नहीं होती, सुंदरता आंखों में नहीं होती, सुंदरता नाक में, होठों पर या बालों में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती है। कोई व्यक्ति रूप का बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं है ना, उसको आप ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाओगे। बुरा नहीं मानिएगा, पूरे भारत में सुंदरता का प्रदर्शन करने वाले सबसे ज्यादा लोग बंबई में हैं। किनकी तरफ मेरा संकेत है सब जानते हैं, लेकिन वो स्वभाव के अच्छे नहीं है, उनका स्वभाव मधुर नहीं है, उनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं है, उनकी बोली चाली और व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसी सुंदरता किस काम की? और कभी अगर आपने उनको बिना अपने बाह्य रूप धारण किए देख लिया तो कहीं आप डर के भाग ना जाओ, इतने भयावह लगते हैं। सुंदरता तो अंतरंग होती है। हमारे ब्रज के संतों को देखिए आप, कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, ब्रज रज लगा लेते हैं, चंदन घिसके लगा लेते हैं, तिलक फोटा लगाए, पूरे मुंह पे लगाए। हरदासियों को देखो, यहाँ लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे, नाक पे लगा लेंगे, यहाँ पे इधर पूरा मुंह पे लगा के घूमेंगे, हाउ ब्लाउज से बन के, इतने सुंदर लगते हैं। कैसा आकर्षण उनके रूप में आता है। हमारे पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, वो जब त्रिपुंड लगा करके निकलते हैं, सफेद दाढ़ी, उनका रूप देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे कोटि कोटि चंद्रमा वार दें इन पे। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जब उर्ध पुंड लगाकर